हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस ईएम पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके डिस्कवर को देखेंगे। मतलब कि इसके खोज करने वाले कौन कौन हैं। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। डेफिनेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, सबको देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बडेन, क्या है, AMBDEN एंड मेयर हॉफ्ट एंड आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। यही है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के इसका डिस्कवर्ड किया है, इसका खोज किया है। ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट मेटाबॉलिक फेस है। क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिक फेस है ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? 10 स्टेप में। इसका पूरा प्रोसेस को देखेंगे हम लोग, किस प्रकार से ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें कई एंजाइम वर्क करते हैं, बहुत सारे एंजाइम का फंक्शन होता है इसमें फर्स्ट स्टेप से 10 स्टेप तक आने में। ठीक है, उसके बाद ही ये 10 स्टेप कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इन टू फेस। ठीक है, 2 फेस में ये कंप्लीट होता है। क्या है, फर्स्ट है प्रिपरेटरी फेस, जो कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस होता है, एंड सेकेंड है पे ऑफ फेस। पे ऑफ फेस में क्या होता है? एनर्जी जेनरेशन होता है। इतना क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस 2 फेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेस है प्रिपरेटरी फेस एंड सेकंड पे ऑफ फेस। प्रिपरेटरी फेस में एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस होता है, मतलब ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट का फेस होता है। जबकि पे ऑफ फेस क्या होता है? एनर्जी जेनरेशन का फेस होता है। ठीक है, इसी में नोट करके मैं बताई हूँ, इसको तो बाद में देखना था, लेकिन हम देख लेते हैं। पूरा प्रोसेस को देखने के बाद ही क्लियर होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड एंड 10th जो स्टेप होता है इरिवर्सिबल होता है, जबकि अदर जो हैं जितने भी हैं उसके तीनों को छोड़ के सब रिवर्सिबल होते हैं। वहीं पे क्या होता है, स्टेप 7 में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, क्योंकि ये पे ऑफ फेस में होता है स्टेप 7, जिसमें 2 ADP से 2 ATP में चेंज हो जाता है। क्या होता है, पे ऑफ फेस में 7th होता है, 7th स्टेप होता है, जिसमें जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। वहीं पे 2 ADP क्या होता है? 2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस को। प्रिपरेटरी फेस में क्या होता है, पे ऑफ फेस में क्या होता है, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है प्रिपरेटरी फेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ATP का यूज करता है। ये ग्लूकोज जो होता है ATP का यूज करता है और हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन के साथ हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करता है और फास्फोरिलेशन के माध्यम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन वाला होता है, उसी में चेंज हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ATP का यूज करके हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन के माध्यम से, मतलब हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फास्फोरिलेशन के माध्यम से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है यह फिर से फास्फोग्लूको आइसोमरेज के साथ, यहाँ बताया गया है, देखिए, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज के साथ रिएक्शन करता है और आइसोमराइजेशन के माध्यम से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 6 कार्बन वाला ही होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ये भी 6 कार्बन वाला ही होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करता है और
क्या करता है, फास्फोरिलेशन के माध्यम से फ्रुक्टोज 1,3-20 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फास्फोरिलेशन के माध्यम से फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन वाला होता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट क्या करता है कि 4th नंबर का स्टेप होता है, इसमें ये एंडोलेज एंड जिंक आयन मतलब जिंक आयन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, क्लीवेज के माध्यम से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब 2 पार्ट जो कि गाप एंड धाप के नाम से जाना जाता है उसमें ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। फर्स्ट क्या होता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसे गाप कहा जाता है। और जो सेकेंड होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धाप कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, 4th नंबर स्टेज आता है तो फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट जो होता है वो एंडोलेज एंड जिंक आयन के साथ रिएक्शन करता है और क्लीवेज के माध्यम से 2 पार्ट जो गाप एंड धाप में डिवाइड हो जाता है। वही देखिए 5th नंबर स्टेप में बताया गया है, 5 नंबर स्टेप में कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसे ही गाप कहते हैं एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसे धाप कहा जाता है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये गाप एंड धाप फिर से ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के साथ रिएक्शन करते हैं और आइसोमराइजेशन के माध्यम से ग्लिसरेल्डिहाइड 2 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको मैं बताती हूँ, वो सेकेंड फेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रिपरेटरी फेस है, ये प्रिपरेटरी फेस में इतना हुआ, उसके बाद जो होता है वो पे अप फेस होता है। उसमें क्या होगा, वो 2 मतलब कि ग्लिसरेल्डिहाइड 2 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। तो देखिए ये है पे ऑफ फेस, ठीक है ना। पे ऑफ फेस में क्या होता है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये कितना कार्बन का होता है, 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये मतलब ग्लिसरो 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्शन करता है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ ये रिएक्शन करता है और क्या करता है, ये 1,3-20 फास्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, 2NAD प्लस जो होता है 2NAD प्लस प्लस 2HPO4 2 प्लस, ये देखिए 2NAD प्लस प्लस 2HPO4 2 प्लस का यूज करता है और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन के माध्यम से ये क्या करता है, 2NADH प्लस 2H में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन वाला होता है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्शन करता है और जो 2NAD प्लस 2HPO4 2 प्लस होता है उसको ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन के माध्यम से 2NADH प्लस 2H में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये क्या करता है कि ये 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन वाला होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद क्या होता है, 1,3-20 फास्फोग्लिसराइड काइनेज के साथ रिएक्शन करता है। ये 1,3-20 फास्फोग्लिसराइड जो होता है ये फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, ये जो होता है 3 फास्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। 3 फास्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और कन्वर्ट होता है फिर क्या होता है कि 2ADP का यूज करता है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के माध्यम से
2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ क्या होता है 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन वाला होता है फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ रिएक्शन करता है और 3 फास्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन वाला होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 मतलब ये जो ADP होता है ये 2 ADP है। ये 2 ADP जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के माध्यम से 2 ATP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है 8 नंबर स्टेप में 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है और म्यूटेशन की माध्यम से 2 फास्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन वाला होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है 9th नंबर का स्टेप आता है। 9th स्टेप में 2 फास्फोग्लिसरेट एनोलेज मतलब 2 फास्फोग्लिसरेट जो होता है ये 2 फास्फोग्लिसरेट एनोलेज मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन के साथ रिएक्शन करता है और जो फास्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये फास्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है 2 मोल वाटर के डिहाइड्रेशन के माध्यम से 1 मोल H2O रिलीज में चेंज हो जाता है। मतलब 1 मोल H2O जो होता है ये रिलीज हो जाता है और रिमूवल हो जाता है। H2O डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है ये तो फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में। अब 10th नंबर स्टेप जो होता है 2 मोल फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज मैग्नीशियम 2 आयन या जो पोटेशियम आयन होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। ये फास्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज मैग्नीशियम या पोटेशियम आयन के साथ जो होता है रिएक्शन करता है और पाइरुवेट के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में यह चेंज हो जाता है। यहाँ बताया गया है देखिए पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने से क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं और जो 2 ADP होते हैं ये सेकेंड फास्फोरिलेशन के माध्यम से एक बार यहाँ फास्फोरिलेशन हुआ था और सेकेंड फास्फोरिलेशन यहाँ होगा। 2 ADP सेकेंड फास्फोरिलेशन के माध्यम से 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है 10 स्टेप में कंप्लीट होता है और इसका जो होता है उसको नोट्स को तो मैंने पहले से ही बता दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रिपरेटरी फेज में जो 1st and 3rd स्टेप होता है उसमें ATP से ADP में कन्वर्ट होता है और 6th स्टेप में 2 NAD से 2 NADH में कन्वर्ट होता है। ये होते हैं उनके मेन पॉइंट जिसको अपने को चूज करना होता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको नोट्स करके रखिएगा। थैंक यू ऑल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।